अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हसन। तो स्टूडेंट आज हमारे टेस्ट का चैप्टर का नेम है गैसेस। चलिए स्टूडेंट हम टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एमसीक्यूज देखें। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द प्रेशर ऑफ अ गैस अराइजेज ड्यू टू। बच्चों किसी भी गैस का प्रेशर क्यों होता है? ठीक है, अगर सपोज करो हमारे पास कोई भी एक गैस है, ठीक है, जो कि हमने एक कंटेनर के अंदर इनक्लोज की हुई है, इसका प्रेशर क्यों होगा? बच्चों जब हमारे पास ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ये इस कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे, दीवारों से टकराएंगे, तो फिर ये हमारे पास प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। ठीक है, तो यही उन्होंने हमें बात पूछी हुई है, द प्रेशर ऑफ अ गैस अराइज ड्यू टू। ठीक है, हमारे पास क्यों प्रेशर बढ़ता है? कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। बच्चों जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो हमारे पास गैस का प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 2, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस इज डबल एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स प्रेशर विल। बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम उन्होंने कहा है हमने रखना है, और अगर हम बच्चों गैस का टेम्परेचर डबल करेंगे तो उसका प्रेशर भी हमारे पास डबल हो जाएगा। बेसिकली ये होगा कि जो हमारे पास टेम्परेचर है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। जब हम गैस का टेम्परेचर डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी। जब गैस के मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ेगी तो उसकी हमारे पास कोलिजन भी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ ज्यादा होगी, तो जिसकी वजह से बच्चों हमारे पास प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगला एमसीक्यूज देखिए। द यूनिट ऑफ अ गैस कांस्टेंट इन L ATM पर मोल पर केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली। तो बच्चों ये हमारे पास है 0.0821। बच्चों बेसिकली ये जो हमारे पास लीटर और DM क्यूब ये वॉल्यूम में बराबर होते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। हमारे पास जो गैस कांस्टेंट R है उसकी वैल्यू होती है 0.0821 ATM DM क्यूब पर मोल पर केल्विन। ठीक है, मगर उन्होंने यहाँ पे ATM की जगह लीटर यूज किया है, तो बच्चों बात एक ही है, चाहे ATM यूज कर ले चाहे लीटर यूज कर ले, एक ही बात है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies 24.6 लीटर एट 300 केल्विन टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ गैस इन ATM इज। बच्चों हमारे पास फार्मूला जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, हमने प्रेशर का बताना है, तो nRT ओवर V हमारे पास प्रेशर के बराबर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास मोल बच्चों कितने गिवन है गैस के 2, ठीक है, और हमारे पास R की वैल्यू अभी हमने देखा ATM लीटर पर मोल पर केल्विन के अंदर कितनी होती है 0.0821। टेम्परेचर बच्चों हमारे पास है 300, ठीक है, और हमारे पास गैस का वॉल्यूम कितना है 24.6 लीटर। अच्छा बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इन तमाम फैक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, हमारे पास जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ मोल 2 थे, ठीक है, और हमारे पास R की वैल्यू हमें पता है 0.0821, ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर था 300 केल्विन। ठीक है, जब बच्चों हम इसको डिवाइड कर लेंगे 24.6 से तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.00। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा इस केस के अंदर एक सेकेंड दोबारा से इसको देख लेते हैं। इफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस occupies 24.6 लीटर एट 3 केल्विन द प्रेशर ऑफ गैस इन ATM इज। तो बच्चों मेरे पास जो सोल्व आंसर आ रहा है वो है 2.0024, तो जो सबसे क्लोज आंसर है वो 2.5 है। अगर आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा तो आप जो सबसे क्लोज आंसर है उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। विच स्टेटमेंट इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब पहले एमसीक्यूज देखिए। गैस पार्टिकल आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, ये बात ठीक है, ये KMT का हमारे पास पोस्टुलेट है कि गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। बी ऑप्शन देखिए, गैस पार्टिकल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन ईच अदर। ठीक है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास नहीं था पोस्टुलेट, ठीक है, इन्होंने कहा था कि बेसिकली आइडियल गैस के लिए थे ना KMT के पोस्टुलेट, तो हमें पता है कि आइडियल गैस के अंदर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन गैस के मालिक्यूल के दरमियान नहीं होती। अगला एमसीक्यू देखिए, अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर बट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बच्चों कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारे पास चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जो जिसकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म होती है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। बच्चों हम टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। अच्छा, अब V1 की वैल्यू देखें, वॉल्यूम 2 है, 2 लीटर। T1 हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन के अंदर 300 केल्विन होगा। और V2 हमने फाइंड करना है, और T2 हमारे पास बच्चों 273 प्लस 127 400 केल्विन, ठीक है। ये दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो V2 हमारे पास बराबर आ गया 2 इंटू 400 ओवर 300। बच्चों जब आप इसको कट करेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 और बाहर 3 आ गया, 3 2 बार 6, ठीक है, 2 बच गया, पॉइंट लगा 361। तो बच्चों हमारे पास 2.67 लीटर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो इज बेस्ड ऑन। तो बच्चों हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो जब टेम्परेचर होता है तो हमारे पास जो गैस के मालिक्यूल है उनकी मोशन रुक जाती है, तो जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की? -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, या बच्चों 0 केल्विन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन काज रियल गैसेस टू डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बच्चों कब हमारे पास गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं? जब उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस आ जाती हैं। जब गैस के मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस आ जाएंगी तो वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करेंगी। अब कब बच्चों हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस आएंगी? जब हमारे पास गैस के मालिक्यूल करीब करीब होंगे। तो बच्चों हमारे पास हाई प्रेशर और जब लो टेम्परेचर होगा तो गैस के मालिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाएंगे। अगला एमसीक्यू देखें, द प्रेशर ऑफ 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस एट STP इज। तो बच्चों वही जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है, और हमने प्रेशर फाइंड करना है तो nRT ओवर V। बच्चों नंबर ऑफ मोल, हमारे पास हीलियम का मोलर मास भी 4 ग्राम होता है, तो ये हमारे पास 1 मोल हो गया। R की वैल्यू हमें पता है 0.0821। और बच्चों टेम्परेचर हमारे पास जो STP है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 केल्विन। और हमारे पास अगर 1 मोल है गैस का तो उसका मोलर वॉल्यूम आ जाएगा 22.414। बच्चों जब आप इस सब को सोल्व कर लोगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा 180 m। आप इसको मल्टीप्लाई करके 22.4 पे डिवाइड करके देख लें, हमारे पास 180 m प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अगले एमसीक्यू देखिए, विच स्टेटमेंट अबाउट R इज करेक्ट? इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल गैसेस ओनली व्हेन मेजर्ड इन ATM एंड लीटर। नहीं बच्चों, ये बात ठीक नहीं है। अगले एमसीक्यू देखिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट प्रेशर वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर। ये भी बात गलत है कि जब हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के यूनिट चेंज होते हैं तो R की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इट हैज मल्टीपल न्यूमेरिकल वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन यूनिट यूज्ड। बच्चों ये बात ठीक है कि जब हमारे पास यूनिट चेंज होंगे तो हमारे पास R की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर हम प्रेशर को ATM में लेते हैं और हम प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो दोनों केसेस में R की वैल्यू डिफरेंट होगी। अगला एमसीक्यू देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस फ्रॉम 4 लीटर टू 2 लीटर। यानी हमारे पास V1 था 4 लीटर और V2 की वैल्यू कितनी है? 2 लीटर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ इट्स इनिशियल प्रेशर। बच्चों कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आ गया तो हमारे पास बॉयल्स लॉ की बात हो रही है, ठीक है। इफ इट्स इनिशियल प्रेशर वाज 1.5 ATM, द फाइनल प्रेशर विल बी। P1 उन्होंने बता दिया 1.5 ATM, हमने P2 की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों बॉयल लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट यूज करते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमने P2 फाइंड करना है तो V2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा P1 V1 ओवर V2। बच्चों P1 की वैल्यू देखें, हमारे पास 1.5 थी, V1 की वैल्यू हमारे पास 4 थी और V2 की वैल्यू 2 थी। ये इसको कैंसिल करें, 1.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू 3 ATM आ जाएगी। अगला एमसीक्यू देखिए, अ रियल गैस अप्रोचेस आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन। बच्चों मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होगी
मालिक्यूल के दरमियान, ठीक है, निग्लिजिबल होगी तो तब हमारे पास आइडियल बिहेवियर शो करेगा। तो ए ऑप्शन ही हमारे पास राइट होगा, इंटर मालिकुलर अट्रैक्शन आर निग्लिजिबल। तो जब हमारे पास कोई भी रियल गैस आइडियल गैस को अप्रोच करेगी। अगले एमसीक्यू देखें, एट कांस्टेंट प्रेशर डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस विल। बच्चों जब हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है तो मैंने अभी आपको बताया बोल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, और हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। बच्चों अगर हमारे पास वॉल्यूम डबल हो रहा है तो प्रेशर की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो इट विल हाफ इट्स प्रेशर, ठीक है, हाफ इट्स प्रेशर, उसका बच्चों प्रेशर हाफ हो जाएगा। विच वन इज अ डिराइव्ड गैस लॉ फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। तो बच्चों बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, तीनों के तीनों ही हम डिराइव करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। अगला एमसीक्यू देखें, द रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बच्चों अगर एक मोल ऑक्सीजन की रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती तो इसका फार्मूला था CRMS इज इक्वल टू 3RT ओवर m स्केयर रूट। मगर जब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो बच्चों हमारे पास होता है फार्मूला 3KT ओवर m। बच्चों के यहाँ पे हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 क्रॉस 10 की पावर -23 जाउल पर केल्विन। अच्छा बच्चों अब हम इसको पुट करते हैं वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर। तो देखिएगा 3 हमारे पास वैसे ही आ गया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए 1.38 क्रॉस 10 की पावर -23, और टेम्परेचर बच्चों उन्होंने गिवन है हमारे पास 300 केल्विन, ठीक है। इसको बच्चों हम डिवाइड करेंगे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों ये उन्होंने हमें ऑक्सीजन का मोलर मास दिया है। बच्चों जब आप इसको मोलर मास को एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मास मिल जाएगा, ठीक है। जब हम बच्चों मोलर मास को किसी भी गैस के एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें उस गैस का क्या मिल जाता है, शाबाश, उस गैस के एक मॉलिक्यूल का मास मिल जाता है। तो बच्चों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का मास हमारे पास आ जाएगा 5.3 क्रॉस 10 की पावर -26 किलोग्राम। बच्चों इस फार्मूले के अंदर हम तमाम वैल्यूज को जब पुट करेंगे, उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा 483 मीटर पर सेकंड। मैं इसलिए नहीं सोल्व कर रहा होता बार दफा कि वो फिर 5-7 मिनट तो डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में ही लग जाएंगे, तो इस वजह से मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। आप खुद सोल्व करिएगा, अगर ना कोई मसला आता हो आपको सोल्व करने में तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा। अगला एमसीक्यू देखें, विच पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ गैस प्रेशर। तो बच्चों जो हमारे पास कोलिजन होती हैं बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंटेनर वाल, यही हमें प्रेशर के मुतालिक बताती है। अ गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 ATM occupies 5 लीटर बट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 ATM। तो बच्चों ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट हम यूज करें P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये बच्चों जो मैंने मैथमेटिकल फॉर्म यूज की है हम कहते हैं गेल-यूजक लॉ, ठीक है। अब इसके अंदर देखो उन्होंने हमें दो प्रेशर की वैल्यूज गिवन है और दो बच्चों हमें इसके अंदर दो हमें प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, दो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है और एक वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। हमने V2 को फाइंड करना है। तो बच्चों हम पहले तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में होगा 298 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा 373। वैल्यूज को पुट करते हैं बच्चों। P1 हमारे पास है 1 ATM, ठीक है, V1 है 5 लीटर और T1 है 298। P2 बच्चों हमारे पास है 2 ATM, T2 है 373 और बच्चों V2 हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये 373 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 373 2 इंटू 298 इज इक्वल टू V2। बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं, जब हम 5 को 373 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 373। बच्चों ऊपर हमारे पास आ जाएगा 1865, ठीक है, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 596। बच्चों जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.12 आ रहा है बेसिकली, जो कि करीब 3 है 3.3 का है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा।
उसके बाद देखिए बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू, इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस इज डबल द रूट मीन स्केल वेलोसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर विल। तो बच्चों हमें पता है कि रूट मीन स्केल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, 3RT अंडर रूट ओवर m। तो बच्चों देखो जो रूट मीन स्केल वेलोसिटी है उसका मॉलिक्यूलर मास के साथ स्केयर रूट इनवर्स रिलेशन है। अगर हम बच्चों मोलर मास को डबल करते हैं तो बच्चों जो हमारे पास रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी अंडर रूट 2 टाइम्स, ठीक है, तो इट विल डिक्रीज बाय अंडर रूट 2 टाइम्स। अगले एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल डेविएट मोस्ट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बच्चों जिस हमारे पास गैस का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो सबसे ज्यादा होगा वो डेविएट करेगा आइडियल बिहेवियर से सबसे ज्यादा। तो बच्चों देखो सबसे बड़ा साइज हमारे पास अमोनिया का होगा, तो जब इनके दरमियान साइज बड़ा होगा इनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये आइडियल बिहेवियर से सबसे ज्यादा डेविएट करेंगे। अगला एमसीक्यू देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो। बच्चों एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल है, ऑप्शन पढ़ते हैं सारे के, गैस मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग कंप्लीटली। जी बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल है वो बिल्कुल मूव करना स्टॉप हो जाते हैं, तमाम मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाती है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। ये आपने बात याद रखनी है। अगला एमसीक्यू देखें, a 4 liter container hold 2 mole of an ideal gas at 300 Kelvin temperature. What is pressure? तो बच्चों जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। प्रेशर हमने फाइंड करना है तो nRT ओवर V। अब बच्चों देखो मोल हमारे पास 2 है, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन और बच्चों वॉल्यूम हमारे पास कितना है 4। इसको कट करें आप 1 टाइम्स 2 टाइम, ठीक है, और अगर हम 0.0821 को 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों हमारे पास आंसर आता है 24.6 और जब आप उसको 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा जो आंसर है वो है 12.315। तो ए आंसर हमारा ए ऑप्शन ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, एमसीक्यू नंबर 22, विच कम्बिनेशन ऑफ कंडीशन इज क्लोजेस्ट टू आइडियल गैस बिहेवियर। बच्चों मैंने पहले भी बताया है कि जब हमारे पास टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर कम होगा तो हमारे पास जो गैस है वो ज्यादा आइडियल बिहेवियर के करीब होगी। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ आर। तो बच्चों हमारे पास जो नेचर ऑफ गैस है वो आर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करती, प्रेशर की यूनिट भी इफेक्ट करते हैं, वॉल्यूम की यूनिट में भी इफेक्ट करती है और टेम्परेचर की यूनिट भी अफेक्ट करेंगे। इफ 3 ग्राम ऑफ an unknown gas occupies 1.5 liter at 2 atm and 300 Kelvin, its molar mass is। तो बच्चों हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT। अब n बच्चों यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल, जिसका हमें पता है फार्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो m की जगह n की वैल्यू अब हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं स्मॉल m ओवर कैपिटल M इंटू RT। बच्चों हमने मोलर मास फाइंड करना है तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी M इज इक्वल टू MRT ओवर PV। बच्चों M यहाँ पे गिवन मैस है, देखो गिवन मैस कितना है 3 ग्राम, ठीक है, और R की वैल्यू 0.0821। बच्चों टेम्परेचर हमारे पास है 300 केल्विन, ठीक है, और प्रेशर हमारे पास है 2 atm और वॉल्यूम है 1.5 लीटर। बच्चों ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा और जब आप 300 को 0.821 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम बच्चों 300 को 0.0821 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो मोस्ट क्लोजली 28 ग्राम पर मोल आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों बॉयल लॉ भी डिराइव होता है, चार्ल्स लॉ भी, एवोगैड्रोस लॉ भी, मगर जो ग्राहम लॉ है वो डायरेक्टली हम नहीं डिराइव करते आइडियल गैस इक्वेशन से। अगला एमसीक्यू देखिए, इन KMT द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको कहते हैं बच्चों, अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल के अंदर लें तो फिर हम टेम्परेचर को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, तो टेम्परेचर इन केल्विन। अगला एमसीक्यू देखिए, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड to half its original volume at constant temperature, the frequency of collision with the container wall will। बच्चों अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं वॉल्यूम को हम हाफ कर रहे हैं, ठीक
ठीक है। तो इसका मतलब है हम टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैंने पहले भी बताया है हमारे पास बॉयल लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर वॉल्यूम हाफ हो रहा है तो इसका मतलब प्रेशर डबल हो रहा है। अगर प्रेशर डबल हो रहा है और वॉल्यूम हाफ हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कोलिजन बढ़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास कोलिजन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगले एमसीक्यूज देखिए, रियल गैस बिकम मोस्ट आइडियल व्हेन इट्स मॉलिक्यूल हैव, तो बच्चों जब हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे और उनके दरमियान निग्लिजिबल अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑलमोस्ट जीरो होगी, तो बच्चों तब हमारे पास गैस आइडियल बिहेव करती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। विच वन इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन ऑफ केएमटी फॉर एन आइडियल गैस, बच्चों इसकी जो हमारे पास इनकरेक्ट अजम्पशन कौन सी है, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल। बात ठीक है कि आइडियल गैस के दरमियान वो क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम भी जीरो होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है इनके दरमियान कोलिजन भी इलास्टिक होती है, मगर बच्चों ये जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते, ठीक है। जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, ठीक है, तो इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज होगी, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल कंटेनर के साथ डायरेक्ट वो क्या कहते हैं कोलाइड कर रहे हैं, तो उनकी हमारे पास वेलोसिटी डिफरेंट होगी इंटरनल मॉलिक्यूल से। इस वजह से बच्चों पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं करते। A sample of gas exerts 4 atm pressure at 273 Kelvin in a 2 liter container. If the temperature is increased to 546 Kelvin and the volume double, the new pressure will be, बच्चों ये न्यूटन लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। हमने P2 को बताना है, तो बच्चों इसके लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। P1 V1 T2 इंटू T1 ओवर V2 इज इक्वल टू P2। बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करते हैं जो जो उन्होंने गिवन है। P1 की वैल्यू है 4 atm, V1 की है 2 लीटर, T1 बच्चों हमारे पास है T2 हमारे पास है 546 केल्विन, T1 बच्चों 273 केल्विन, और हमारे पास वॉल्यूम डबल किया हमने, पहले 2 लीटर था अब 4 लीटर हो जाएगा। बच्चों 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। ये इसको कट करें 273 वन टाइम और ये 546 टू टाइम। बच्चों 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया, 4 atm। Which of the following correctly represent the SI unit of the universal gas constant? तो बच्चों हमारे पास जो SI यूनिट है वो है जाउल पर मोल पर केल्विन, और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी होती है आर की, 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन। ये भी याद रखनी है बात। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है आर की एसआई यूनिट के अंदर, 8.31। A gas has a volume of 400 milliliter at 27 degree centigrade temperature. At what temperature will its volume become 600 ml at constant pressure? तो बच्चों जब हमारे पास constant pressure है, चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल है, V1 over T1 इज इक्वल टू V2 over T2, ठीक है। हमने बच्चों T2 बताना है तो इसको रीअरेंज कर ले, हमारे पास हो जाएगा T2 इज इक्वल टू V2 T1 ओवर V1। बच्चों वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास V2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, V2 हमारे पास है 600, ठीक है। T1 हमारे पास है 300 केल्विन और V1 हमारे पास था 400 ml। बच्चों इसको आप कट करें, ठीक है, 2 बार 2 3 बार, ये इसको आप करो तो 900/2। बच्चों हमारे पास टेम्परेचर आ गया 450। ये बच्चों हमारे पास है केल्विन के अंदर। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए जब हम 273 इसमें से माइनस करेंगे 450 में से, तो बच्चों हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जब हम 450 में से 450 माइनस 273 करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ रहा है 177 डिग्री सेंटीग्रेड। Which postulate of KMT explain why gases have negligible density compared to solid and liquid? बच्चों क्यों हमारे पास गैसेस की डेंसिटी कम है, उसकी वजह यह है कि इनका जो वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम वो निग्लिजिबल है, ठीक है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम है। A fixed mass of a gas is kept at constant temperature. If pressure is increased from 1 atm to 3 atm, its volume will। बच्चों हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, हमारे पास बॉयल्स लॉ है। अगर हमारे पास प्रेशर 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो बच्चों हमारे पास वॉल्यूम 3 टाइम्स क्या होगा,
कम हो जाएगा तो वॉल्यूम विल रिड्यूस टू 1/3। विच स्टेटमेंट अबाउट रियल गैस इज करेक्ट? तो बच्चों हमने देखना है कि दे ओबे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अंडर ऑल कंडीशन। नहीं बच्चों, ये हर कंडीशन के अंदर नहीं पे इसको ओबे करते। दे डेविएट एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। नहीं बच्चों, ये हमारे पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर डेविएट करते हैं, तो ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि इनके दरमियान फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस आ जाएंगी, जिसकी वजह से ये आइडियली बिहेव नहीं करते। एट एसटीपी विच गैस विल ऑक्यूपाई द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम फॉर 10 ग्राम। बच्चों 10 ग्राम मास है चारों गैसेस का, मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल कम हो गए, ठीक है, उसका हमारे पास वॉल्यूम भी क्या होगा, शाबाश, कम होगा। ठीक है, जिस गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो गए उसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो बच्चों हमारे पास 10 ग्राम CO2 के सबसे कम, इसमें से अगर हमारे पास 10 ग्राम मास हो ना चारों गैसेस का, तो सबसे कम मोल हमारे पास है CO2 के, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास सबसे कम होगा। अगले एमसीक्यू देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन इन 22.4 लीटर कंटेनर इज। तो बच्चों PV इज इक्वल टू nRT। हमने बताना है जी प्रेशर कितना है, तो nRT ओवर V। बच्चों हमारे पास n की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1, R की वैल्यू है 0.0821। ठीक है, टेम्परेचर बच्चों हमारे पास है 273 केल्विन और वॉल्यूम गैस का कितना है 22.4। जब बच्चों हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 22.4। बच्चों इसको हम मल्टीप्लाई करो, ये भी ऊपर वाली टर्म भी 22.414 आ रही है, दोनों जब कैंसिल हो जाएगी तो प्रेशर 1 ATM आ जाएगा। अगला एमसीक्यू देखें, इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल द टेम्परेचर इन केल्विन। तो बच्चों हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, तो बच्चों जब हमारे पास टेम्परेचर डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, शाबाश, डबल हो जाएगी। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस। बच्चों गैसेस को हम क्यों कंप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उनको कंप्रेस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रूट मीन स्केल वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर। बच्चों मैंने पहले भी आपको बताया है कि रूट मीन स्केल वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। बच्चों जिसका मोलर मास सबसे कम, उसकी रूट मीन स्केल वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें से देखो हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है, जिसकी वजह से इसकी रूट मीन स्केल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। विच कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर लिक्विफाइंग अ गैस। बच्चों गैस कब लिक्विफाई होगी, जब गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज आएंगी। बच्चों अट्रैक्शन की फोर्सेज कब डेवलप होती हैं, जब हमारे पास बच्चों प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, लो होगा, तो तब हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ R इन जूल पर मोल पर केल्विन। बच्चों मैंने पहले भी बताया SI यूनिट के अंदर हमारे पास R की न्यूमेरिकल वैल्यू 8.314 है। अगला एमसीक्यू देखिए, फॉर एन आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। बच्चों Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को कहते हैं। बच्चों आइडियल गैस के लिए ये 1 इसकी वैल्यू होती है। नॉन आइडियल गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है, ये आपने याद रखना है। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1, अगर नॉन आइडियल गैस है तो 1 से कम भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। अ बलून फिल्ड विद हीलियम गैस राइजेज इन एयर बिकॉज। बच्चों क्यों कोई भी चीज ऊपर की तरफ मूव करती है, जब कोई चीज लाइटर होती है जिसकी डेंसिटी कम होती है तो वो ऊपर आ जाती है, क्योंकि हमारे पास हीलियम गैस एयर से लाइटर है। एयर के अंदर बच्चों देखो नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, तो इनकी डेंसिटी ज्यादा है हीलियम से, जिसकी वजह से हमारे पास हीलियम लाइटर है तो ये ऊपर की तरफ राइज करती है। If the volume of gas is tripled at constant temperature, the pressure will। तो बच्चों constant temperature पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर हम प्रेशर को 1/3 रिड्यूस कर देंगे तो वॉल्यूम हमारे पास ट्रिपल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। The gas constant can be expressed in energy unit as। तो बच्चों हमारे पास एनर्जी यूनिट के अंदर हमारे पास 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हमें पता ना एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो ये ऐसे यूनिट के अंदर भी हम इसको कह सकते हैं, एनर्जी यूनिट भी इसको कह सकते हैं। विच गैस विल शो द लीस्ट डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। बच्चों मैंने आपको पहले बताया है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास ज्यादा डेविएशन शो करेगी, और जिस गैस का हमारे पास मॉलिक्यूलर
साइज कम होगा वो कम डेविएशन शो करेगी। अब देखो हीलियम बच्चों हमारे पास है मोनोटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर साइज स्मॉल है जिसकी वजह से अट्रैक्शन की फोर्सेज इतनी डेवलप नहीं होगी, तो ये हमारे पास सबसे कम डेविएशन शो करेगी आइडियल बिहेवियर से। जब हम इसका ग्राफ भी ड्रा करते हैं तो जो हीलियम है वो क्लोज होता है आइडियल बिहेवियर के, उसके बाद हाइड्रोजन क्लोज होता है, और बच्चों जो हमारे पास अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा डेविएट करते हैं आइडियल बिहेवियर से। अगला एमसीक्यू देखिए, गैस एट 2 atm प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर हैज वॉल्यूम 4 लीटर। If the pressure is reduced to 1 atm and temperature increased to 600 Kelvin, the new volume will be। बच्चों गेल-ल्यूजक लॉ की हम मैथमेटिकल फॉर्म यूज करेंगे, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। बच्चों हमने न्यू वॉल्यूम V2 को बताना, इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, P1 V1 over T1 into T2 over P2 is equal to V2। बच्चों अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। बच्चों P1 की वैल्यू देखो 2 atm, और बच्चों V1 हमारे पास है 4 लीटर, और जो हमारे पास T2 की वैल्यू वो कितनी है 600 केल्विन, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास T1 टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, और हमारे पास जो P2 प्रेशर है बच्चों वो हमारे पास है 1 atm। ये बच्चों हमारे पास 2 टाइम्स कट होगा, 2 4 बार 8 और 8 2 बार 16, तो बच्चों न्यू वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 16 लीटर। अगला एमसीक्यू देखिए, दैट्स द यूनिट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। तो बच्चों हमने पहले भी किया है जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये सॉरी जूल पर केल्विन हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगला एमसीक्यू देखिए, एट what temperature in Kelvin will the average kinetic energy of oxygen molecule be twice that at 300 Kelvin। तो बच्चों हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चों अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मगर हम इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी 1 इनटू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो ये हमारे पे जब जो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो बटे के नीचे आ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2 ओवर T2। अब देखो बच्चों जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 2 है वो 1 का 2 टाइम्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के E1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी काइनेटिक एनर्जी है वो 1 के 2 टाइम्स है। अच्छा अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिएगा हमने फाइंड करना है T2, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों देखो हमारे पास कुछ रीअरेंजमेंट होगी, तो हमारे पास होगा T2 इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू T1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 1। बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 इंटू T1, T1 हमारे पास कितना था 300 केल्विन। बच्चों इसको डबल करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। यही हमने रिलेशन पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी एमसीक्यूज में कोई कंफ्यूजन है, आपकी कोई क्यूरी है, तो आपने मेरे से पूछ लेना, इंशाल्लाह मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है।